हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12th बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 163 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे जो कि है इंटीग्रल फॉर्म नंबर 42। और इस 42 इंटीग्रल फॉर्म के अंदर यहाँ पे हम 4 छोटी छोटी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। और ये इंटीग्रल फॉर्म है आपकी इंटीग्रेशन न्यूमिनेटर अपॉन लीनियर अंडर रूट लीनियर डीएक्स। तो देखिए यहाँ पे मेनली आपको डिनोमिनेटर में फोकस रखना है, न्यूमिनेटर में क्या है इस पे फोकस नहीं रखना है। अगर आपका डिनोमिनेटर लीनियर अंडर रूट लीनियर है तो समझ जाइएगा ये 42 का फर्स्ट पार्ट वाला आपका इंटीग्रल फॉर्म है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लीनियर की जो जनरल फॉर्म होती है आप जानते हैं ax प्लस बी होती है। और यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो हम कह सकते हैं लीनियर की जो जनरल फॉर्म है वो ax प्लस बी है। और यहाँ पे अंडर रूट लीनियर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट का cx प्लस डी। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना, दूसरी इंटीग्रल फॉर्म जो है वो है न्यूमिनेटर अपॉन ax प्लस बी अंडर रूट cx प्लस डी dx। तो यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर पे फोकस रखना है, डिनोमिनेटर में लीनियर अंडर रूट लीनियर फॉर्म यहाँ पे बननी चाहिए। तो जब भी आपका इस इंटीग्रल फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रल में जब भी अंडर रूट होता है तो ये हमेशा इंटीग्रेशन में बाधा डालता है। हमारी कोशिश रहती है कि अंडर रूट को यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सके। तो सीधा सीधा यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट अंडर रूट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी। यानी कि इस अंडर रूट वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे। और जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें अंडर रूट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग भी कर देंगे पूरे क्वेश्चन को। यहाँ पे जैसे हम टी में चेंज करेंगे उसके बाद आप पहचान जाएंगे कि हमें इसको करना क्या है। यानी कि हमने जो अभी तक प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म जितनी भी पढ़ ली है, टोटल 41 के 41 जितनी पढ़ ली है, उनमें से यहाँ पे एक इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा और उस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप इस अंडर रूट वाले टर्म को टी रखेंगे पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमने जितने भी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी है उनमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके आगे बिल्कुल आपको प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह प्रोसीड करना है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमारी चारों इंटीग्रल फॉर्म के अंदर हमें यही करना है, 42 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमारी प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए वो और उसको हम आगे सॉल्व कर सके। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें टी किसको पुट करना है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि टी किसको पुट करना है, अगर आपको ये याद रखना है तो यहाँ पे लीनियर की पावर होल की पावर 1 है और ये अंडर रूट लीनियर क्या होता है, अंडर रूट लीनियर यानी कि अंडर रूट की पावर क्या होती है, हाफ पावर होती है। तो लेस पावर वाले को टी रखते हैं, ये 1 पावर वाला है, ये हाफ पावर वाला है, कम पावर वाला कौन है, ये वाला है। तो लेस पावर वाले को हम हमेशा टी रखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगली इंटीग्रल फॉर्म जो आएगी उसमें भी हम लेस पावर वाले को ही टी रखते हैं। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा कि किसको टी रखना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये होल की पावर 1 है, ये होल की पावर हाफ है, हाफ पावर वाले को यहाँ पे टी रखना है। तो इसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 42 का फर्स्ट वाली इंटीग्रल फॉर्म यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आर डी शर्मा पे नंबर 19.191 है और इसका हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में आपका लीनियर अंडर रूट लीनियर है, तो ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बन रही है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम आई पुट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और यहाँ पे है अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में आपका क्या लीनियर अंडर रूट लीनियर है यहाँ पे। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूट वाली टर्म को टी रख देंगे। तो इस पूरे रूट वाली टर्म को हमने टी रख दिया, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्योंकि अंडर रूट को एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग करी टी स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू जरूर निकाल लीजिएगा, इसको हम यूज़ करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी टी स्क्वायर -1, +1 उधर जाके -1 हो गया, इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। चलिए अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx ऊपर चला गया और ये हो जाएगा 2t dt। तो इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए आप देखते हैं आई पूरा टी की टर्म्स में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली, टी स्क्वायर -1 निकाली। तो इसको भी हम t की टर्म से चेंज कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम, जो कि है टी स्क्वायर -1। तो ये हमारी x की वैल्यू आगे है हमारा -3, तो ये लिख देंगे। पूरा अंडर रूट वाली टर्म हमने t रखा था तो इधर लिख देंगे t, और यहाँ पे हमारी dx की वैल्यू है 2t dt, तो 2t dt।
तो t से यहाँ t कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 को हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपकी प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2a, 1/2a की वैल्यू यहाँ पे आपकी 2 है, लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस का c, ये हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग। अब देखिए t की जो वैल्यू है, यहाँ पे आप t की वैल्यू को ये रख सकते हैं जो कि है अंडर का x प्लस 1, आगे है हमारा -2 अपॉन में यहाँ पे है अंडर का x प्लस 1 और आगे है हमारा +2 मॉड 1 प्लस का c। तो ये आ जाएगी हमारी i की वैल्यू। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे ये हो गया 1/2 लॉग अंडर का x प्लस 1 -2 अपॉन अंडर का x प्लस 1 +2 प्लस का c। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी गिवन होता है उसको हम i मान लेते हैं। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन √x अपॉन में x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये गिवन है। अब अगर आप गौर से देखेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ पे लीनियर तो है लेकिन अंडर लीनियर वाली टर्म नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बनाने के लिए अंडर लीनियर वाली टर्म को लाना पड़ेगा। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। किससे? अंडर लीनियर वाली टर्म से। तो न्यूमिनेटर में जो अंडर वाली टर्म हमें दिख रही है ये आपकी अंडर लीनियर ही है, तो इसी से आप रेशनलाइज कर देंगे, यानी √x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लीनियर हो गया, ये अंडर लीनियर हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन √x इंटू √x x हो जाएगा अपॉन यहाँ पे होगा लीनियर अंडर लीनियर dx। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये बन गया। अब देखिए यहाँ से अब हमारी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म तो बन चुकी है। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, रूट वाली टर्म को t रख देंगे। तो पुट √x इजिकल्स टू t, स्क्वायरिंग जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x इजिकल्स टू कितना, t स्क्वायर, और यहाँ पे x का डिफरेंशियल 1 हो गया और ये t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t dt अपॉन dx हो जाएगा। dx की वैल्यू वही आ जाएगी आपकी 2t dt, ये आ गया। इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं और यहाँ से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली है, वो ये है, और dx की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर i की वैल्यू यहाँ पे t की टर्म से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x तो आपका ऐसे ही है न्यूमिनेटर, यहाँ पे हम देखिए x को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और आगे यहाँ पे √x को हम t लिख सकते हैं, तो इसको हम t लिख देते हैं इनटू dx की वैल्यू है 2t dt। तो t से यहाँ t कैंसिल। एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर में भूल गया x की वैल्यू पुट करना, तो x की वैल्यू थी यहाँ t स्क्वायर, तो न्यूमिनेटर को भी हम t की टर्म्स में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा t में चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने गलती से x की टर्म्स में लिख दिया था, तो x को हम t स्क्वायर में चेंज कर देंगे। याद रखिएगा पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होना चाहिए, तो x की वैल्यू हमने t स्क्वायर यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तो या तो आप पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमिनेटर की डिग्री जब भी डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर होती है तो हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, +1 और -1 भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म बनाने की कोशिश कीजिए। तो t स्क्वायर तो है, क्या नहीं है, +1 नहीं है, तो +1 और -1 यहाँ पे हमने कर दिया, आगे यहाँ पे dt लिख दिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ सेपरेट कीजिए, एक बार -1 के साथ सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए i इक्वल टू 2, फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, ये आ जाएगा, और माइनस अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, चाहे इसको आप t स्क्वायर प्लस 1 लिखे चाहे 1 प्लस टी स्क्वायर, एक ही बात है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो -1 के साथ सेपरेट किया और एक बार इसके साथ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dt, ये आ जाएगा, माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन t -2
और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t और आगे हो जाएगा प्लस का c। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारी t की वैल्यू है कितनी, रूट एक्स, यहाँ पे हम लिख देंगे रूट एक्स माइनस का 2 tan इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स और ये जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जांपल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं। इंटीग्रल फॉर्म नंबर 42 का सेकंड पार्ट, और ये है आपका न्यूमरेटर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अंडर रूट में पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये है अंडर रूट लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर मेनली आपका क्या है, क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर डीएक्स। तो यहाँ पे आपको भी डिनोमिनेटर में ही फोकस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर डीएक्स। तो आपको बस डिनोमिनेटर में यहाँ पे फोकस रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे पहचान जाएंगे कि यहाँ पे इस वाली इंटीग्रल फॉर्म का क्वेश्चन बोर्ड में आपका आया है, यानी कि ये आपकी 42 का सेकंड पार्ट वाली इंटीग्रल फॉर्म पेपर में आई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा सीधा पावर पहचानिए, ये आपका सेकंड डिग्री वाला इक्वेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ये 2 डिग्री का होता है, और ये अंडर रूट लीनियर है, अंडर रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है, तो ये हाफ डिग्री की आपकी इक्वेशन है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको टी पुट कर देंगे, लेस पावर वाले को टी रखते हैं, ये मैंने आपको पिछली इंटीग्रल फॉर्म में बताया था। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, यहाँ पे अंडर रूट पी एक्स प्लस क्यू को आपको क्या करना है, इसको टी रखना है, तो यहाँ पे आपको इसको टी रखना है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेस पावर वाले को हम यहाँ पे टी रखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अंडर रूट को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे टी में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे चारों पार्ट्स में आपको याद रखना है किसको आपको टी पुट करना है, यानी किसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाली टर्म को टी पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लेस पावर वाले को हम टी रखते हैं। तो ये याद रखना है आपको, लेस पावर वाले को टी रखना है। पिछली बार भी हमने लेस पावर वाले को टी रखा था, तो यहाँ पे भी हमने लेस पावर वाले को टी रखा। उसके बाद आप प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 42 का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आर डी शर्मा पेज नंबर 19.192 है और इसका हम एग्जांपल नंबर 1 पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे गौर से अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है और अंडर रूट लीनियर पॉलिनोमियल भी है। तो बेसिकली ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बन रही है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम आई मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो सीधा सीधा हम इस अंडर रूट वाली टर्म को टी पुट कर देंगे। तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसको हमने यहाँ पे टी पुट कर दिया। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2t dt, ये आ जाएगी, इतना आ गया। अब इसके बाद देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ब्रैकेट, और यहाँ पे x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगी। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे है हमारा माइनस का 4, तो ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, आगे है माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 पुट कर दिया, ये ब्रैकेट बंद। और इस पूरे अंडर रूट की वैल्यू t है तो इसको हम t रख देंगे, और dx की वैल्यू यहाँ पे है 2t dt, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, t से t कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से इस 2 को आप बाहर ले लीजिए, i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, तो हम इसका होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं हम 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। या फिर आप देखिए यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, इसके साथ सिंप्लीफाई कीजिए, और उसके बाद याद रखिएगा जब आप इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पे आप रिजल्ट तक पहुँचेंगे। देखिएगा यहाँ पे मैं पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का सब्ट्रैक्शन। तो ये हुआ a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा
a प्लस बी और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1 dt। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमारा बन गया। अब देखिए अगर मान लीजिए आप ये भूल गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने नहीं लगाया, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप करेंगे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट को मैं रफ में जाके खोलता हूँ, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है। इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर माइनस 4। सिंप्लीफाई करेंगे टी की पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर माइनस 3, ये आ जाएगा। यहाँ से आप t स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3, यहाँ से आप प्लस 1 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3। बेसिकली यहाँ से अगर आप t स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए डिनोमिनेटर वाली टर्म यही आएगी आपकी अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले होल स्क्वायर खोल दीजिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आप जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके ये ले आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या है, इसमें आपकी बहुत सारी लाइनें खर्च होगी, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें खर्च हुई है, यहाँ पे 6 लाइनें खर्च हुई है। तो टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो मैंने तभी बोला था जहाँ भी आपको लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगना चाहिए, लगा दीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप बन रहा है और मैंने आपको बताया था ये आपका टाइप 3 भी और टाइप 1 भी है। लेकिन यहाँ पे टाइप 3 हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब भी दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप टाइप 3 मत लगाइए, नहीं तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, आधे घंटे से ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइप 1 लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल मौजूद है, वो है टी स्क्वायर, इसको हम y पुट कर देंगे और यहाँ पे इसको y वाले तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा और जल्दी भी हमारा आंसर दे देगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पुट टी स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमने टी स्क्वायर को y पुट किया तो देखिए अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आपका i इक्वल टू 2, i इक्वल टू, एक काम करते हैं इस 2 को हम अंदर लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 y प्लस 1, y माइनस 3 y प्लस 1 और आगे हमारा है dt, ये dt हो जाएगा। तो याद रखिए डिफरेंशिएट इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है न्यूमिनेटर में, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ 2 अपॉन y माइनस 3 और आगे है हमारा y प्लस 1। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे a अपॉन y माइनस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो 2 इक्वल टू, इसको हम एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 इक्वल टू a y प्लस 1 प्लस b y माइनस 3, ये आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और यहाँ पे सीधे सीधा पुट y इक्वल टू माइनस 1। तो एक बार हम माइनस 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 और एक बार y की वैल्यू 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलिए दोनों पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 इक्वल टू b, यहाँ पे है माइनस 1 माइनस 3, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस का 4b और b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4, ये इससे कैंसिल होगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, ये आ गई आपकी b की वैल्यू। इसके बाद y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा, a बचेगा 2 इक्वल टू a, ये हो जाएगा y की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4a, a इक्वल टू 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। ये इससे हम कैंसिल कर देंगे, 1/2 आ गया। तो a और b दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे यूजिंग इन 1। तो 1 में पुट किया तो ये हो जाएगा 2/y-3 y+1 इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/2 डॉट 1/y-3 प्लस b की वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 1/2 और 1/y+1 ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 3 को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे i पे। तो चलिए i पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। तो यूजिंग 3 इन a, तो a में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डॉट 1/y-3 माइनस 1/2 डॉट 1/y+1 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर है dt। तो यहाँ पे dt है तो y को हमें t की टर्म से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, t², तो यहाँ पे t² रख देंगे हम, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के साइन को अंदर ले जाते हैं, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा 1/y की वैल्यू है t² माइनस इसको लिख सकते हैं हम √3 का होल स्क्वायर dt इस तरीके से, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/y की वैल्यू है हमारी t² प्लस 1 और आगे हमारा dt इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लॉग वाला फॉर्मूला रहेगा और यहाँ पे tan इनवर्स t वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। तो फाइनली अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो i इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2, ये तो 1/2 था और यहाँ लॉग वाला फॉर्मूला लेगा तो 1/2 a की वैल्यू है √3 लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3, ये बंद और आगे यहाँ पे होगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स t और आगे हो जाएगा प्लस का c, ये आ जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या होगा, i इक्वल टू 1/2 टू जा 4√3 और एक काम करते हैं t की वैल्यू को भी हम पुट कर देते हैं लॉग, यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू है हमारी √x+1, तो √x+1 और आगे है हमारा माइनस का √3 और t की वैल्यू है √x+1, आगे है प्लस का √3, ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स और t की वैल्यू है रूट का x+1 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का c। तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।